अगर आपका प्लॉट लिटिगेशन एरिया में आ रहा है, अगर आपका प्लॉट नॉन डेवलप्ड एरिया में आ रहा है, तो आपका काम बनता है कि जिस तरह से कस्टमर केयर वाले बार बार कॉल करते हैं, आप भी बार बार कॉल करें और कहें कि जी हमारे प्लॉट कब डिलीवर होंगे। आपने जनवरी की डेट दी थी, आपने मार्च की डेट दी थी, आपने मई की डेट दी थी, अब दिसंबर गुजर गया, फिर अगला साल शुरू हो गया, तो अभी तक आपने प्लॉट क्यों नहीं डिलीवर किए। फाइल्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और जो प्लॉट्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। प्राइस ऑफ प्लॉट में डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, पोजेशन चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, इसके अलावा एक्सकेलेशन और एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट की थी या फिर ये नहीं सोचा था कि आगे फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूं। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। गुजारिश है उन दोस्तों से जो हमारी वीडियो को तो व्यू करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं, और जब हम वीडियो के एनालिटिक्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी हमारी जो 70% ऑडियंस है उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। हम लोग पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, तो क्या आप हमारे चैनल को लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट नहीं करेंगे, ताकि हमारी वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। आज की वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, स्पेशली ओवरसीज के लिए, और उन लोगों के लिए है जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करते वक्त या तो ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट की थी या फिर ये नहीं सोचा था कि आगे फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या नुकसानात या क्या क्या फवायद हो सकते हैं। उन लोगों ने, जिन लोगों ने उस वक्त फाइल्स खरीदी थी भेड़ चाल में, उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों ने फाइल खरीदते वक्त अपने कजन्स, यार दोस्त, भाई बहन, भांजे भतीजे के कहने पे एक दफा पैसा लगा दिया था कि चल यार 4.5-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए अमाउंट है, तो इतनी अमाउंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने पैसे दे देते हैं, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जो फाइल्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और जो प्लॉट्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। जब आप कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट में प्लॉट परचेज करते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में या मेट्रो सिटी में, तो आपको एक अदद फाइल दी जाती है कि जी ये फाइल है, ये प्लॉट आपके नाम पे हमने बुक कर लिया। दैट मीन्स कि आपने कुछ थोड़ी सी डाउन पेमेंट दी, कुछ 1-2-4 इंस्टॉलमेंट्स, बैलून पेमेंट, बैलेटिंग अमाउंट या कोई इस किस्म की अमाउंट्स पे करके फाइल आपने परचेज कर ली। अब आपने उसकी प्राइस को कंटिन्यू करना है, टोटल प्राइस ऑफ प्लॉट को। अब आ जाते हैं कि जी प्राइस ऑफ प्लॉट में क्या क्या चीज शामिल होती है। तो प्राइस ऑफ प्लॉट में डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, पोजेशन चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, इसके अलावा एक्सकेलेशन और एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं। अब ये वो टर्म्स हैं जो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई होंगी। एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस का एक नया नाम आप लोग सुन रहे होंगे, एक्सकेलेशन चार्जेस का नाम भी आप बिल्कुल नया सुन रहे होंगे। उसकी रीजन क्या है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें ऑलमोस्ट 70% लोग वो हैं जिन्होंने पहले आज से कभी भी रियल एस्टेट में किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं की। सिर्फ 30% लोग ऐसे थे जो पहले से पैसा इन्वेस्ट करते रहते थे और उनको पता है कि हाउसिंग सोसाइटीज क्या क्या गेम्स करती हैं, किस किस तरह से पैसा निकलवाती हैं, सर्विसेज जरूर देती हैं, फैसिलिटीज जरूर देती हैं, बट पैसा कैसे निकलवाती हैं ये उन लोगों को पता था। बाकी जो 70%, 60% या 80% लोग हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड थे, उन्होंने ब्लाइंडली फाइल्स परचेज कर ली। तो जी फाइल्स की सबसे पहले तो 2 बेसिक कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ओपन फाइल, एक होती है क्लोज्ड फाइल। ओपन फाइल मींस कि वो फाइल किसी के नाम पे बुक नहीं हुई हुई, किसी के नाम पे अलॉट नहीं हुई हुई, वो उस पे जस्ट एक डाउन पेमेंट लिखी हुई है, उसके साथ एक करेंसी का नोट लगा हुआ है, उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है जो ये प्रूव कर रही है कि वो ओरिजिनल फाइल है। आप उस फाइल को ले जाके मेट्रो सिटी या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की फाइल है तो उस हाउसिंग सोसाइटी से जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं कि जी वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं है। अब जो ओपन फाइल होती है उसके ऊपर अमाउंट कंपनी ने जरूर मेंशन की हुई होती है कि इस फाइल की टोटल प्राइस कितनी है या उसकी जो डाउन पेमेंट है वो कितनी है। तो लिहाजा ओपन फाइल की 2 कैटेगरीज हैं, एक डाउन पेमेंट पेड वाली फाइल्स और दूसरा फुली पेड वाली, ऑल ड्यूज क्लियर, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस पेड वाली फाइल। आप खुद अपने हाथों से जब फाइल को सबमिट करवाएं या फिर वेरीफाई करवाएं तो आपको पता चले कि जी वाकई इसमें इतनी अमाउंट जमा हुई हुई है जो आपका रियल्टर आपको बता रहा है। और ये वेरीफाई और कंफर्म कौन करेगा? ये हाउसिंग सोसाइटी करेगी। अब आ जाते हैं जी दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी है क्लोज्ड फाइल्स की। क्लोज्ड का मतलब कि वो फाइल जो पहले ओपन थी अब वो किसी के नाम पे वेट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है, किसी के नाम के साथ वो मुंसलिक हो गई है, किसी के साथ उसकी अलॉटमेंट अटैच हो गई है।
जब आपने फाइल परचेज की उस वक्त ओपन थी, उसके बाद आपने अपने पर्टिकुलर्स उसमें फिल किए, अपने आईडी कार्ड, अपनी फोटोग्राफ, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाए, नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन दी, अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस वगैरह दिए, और उसके बाद वो फाइल आपने सबमिट करवा दी सोसाइटी ऑफिस में। सोसाइटी ऑफिस ने उसमें से एक पेज फाड़ के अपने पास रख लिया अपने रिकॉर्ड में, और बाकी फाइल आपके हवाले कर दी। अब वो क्लोज फाइल आपकी है। उसमें डाउन पेमेंट अगर सिर्फ पेड है तो वो क्लोज फाइल आपकी इनिशियल 0 से स्टार्ट हो रही है कि जस्ट उसमें डाउन पेमेंट हुई भी है, अब आगे आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। क्लोज्ड फाइल्स की जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोज्ड फाइल में फुल पेड वाली फाइल्स की बात करते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड पेड हो चुकी हुई है, जिसके डेवलपमेंट चार्जेस पे हो चुके हुए हैं, और अब वो बिल्कुल हर तरह से क्लियर है। अब उस पे प्लॉट नंबर मिलना है या प्लॉट नंबर मिल चुका है तो अब उस प्लॉट का पोजेशन या डेवलपमेंट होने के बाद पोजेशन का इंतजार करना है। तो ये तो होगी फुल पेड वाली फाइल। सेकंड नंबर पे आ जाती है अप टू डेट फाइल। आपने 2 साल पहले एक फाइल परचेज की, आप उसकी रेगुलर थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे या 4-4, 6-6 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी पे करते रहे, आज तक की डेट की अगर इंस्टॉलमेंट्स उसकी सारी की सारी क्लियर हैं तो उसको हम कहेंगे अप टू डेट फाइल। अप टू डेट फाइल का मतलब है कि आज जिस डेट को आप उस फाइल को देख रहे हैं, अगस्त के महीने तक की उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हैं। फिर आ जाती है एक्टिव फाइल। एक्टिव फाइल मींस कि अगर आपने सोसाइटी में 3 इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट की हुई हैं, अगर आपने 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, उससे पीछे सारी की सारी फाइल्स की, उससे पीछे सारी की सारी जो आपकी अमाउंट है वो क्लियर है, वो पेड है, तो वो आपकी एक्टिव फाइल कंसिडर होगी। ज्यादा से ज्यादा आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट हों तो उसको एक्टिव फाइल कंसिडर किया जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट्स पेड ना होने पे सोसाइटी आपका प्लॉट कैंसिल कर सकती है जी। एक्टिव फाइल के बाद आ जाता है कैंसल्ड फाइल्स। जब आप 6 इंस्टॉलमेंट्स या 8 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करते तो सोसाइटी आपकी फाइल कैंसिल कर देती है। कैंसिल करने का मतलब ये नहीं होता कि जी अब वो फाइल आपकी खत्म होगी, अब आपको उससे कुछ नहीं वसूल होना। कैंसल्ड फाइल्स का मतलब ये होता है कि अगर उसके साथ कोई प्लॉट नंबर अटैच किया गया था, अगर उसको प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक, ये सारी चीजें इशू हो चुकी थी तो वो अब रिमूव कर दी जाएगी। सोसाइटी किसी भी वक्त वो प्लॉट किसी और को अलॉट करने का राइट रखती है। सोसाइटी के पास ये राइट मौजूद है। क्यों? क्योंकि आपने टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। इसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक्ड फाइल्स पे। जब आप कॉन्टिन्यूसली मुसलसल इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते 10, 12, 15 तो सोसाइटी उस फाइल को ब्लॉक कर देती है। अब अगर फॉर एग्जांपल 3 साल पहले आपने फाइल ली, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड थोड़ी सी पे की, 8-10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी रिमेनिंग है और डेवलपमेंट चार्जेस भी रिमेनिंग है, तो दैट मीन्स कि वो फाइल अब टोटली ब्लॉक है। उस फाइल को एक्टिव करवाने के लिए एटलीस्ट आपको कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करनी पड़ेगी, जिसपे शायद डिस्काउंट भी मिल जाए थोड़ा बहुत, बट वो फाइल एक्टिव हो जाएगी। बट ये वो वाली एक्टिव नहीं है कि जिसको हम कहें कि जी ये बिल्कुल आज तक की डेट की क्लियर अमाउंट वाली फाइल है। एक्टिव फाइल में आपकी फिर भी जो डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग आ रही होंगी, उनको आपने क्लियर करना है। थोड़ा थोड़ा करके करें, ज्यादा करके करें या इकट्ठी पे करके अच्छा प्लॉट नंबर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से बिल्कुल प्लॉट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, प्लॉट्स की भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। उन्हीं सिचुएशंस को सामने रखते हुए प्लॉट्स की कैटेगरीज बनती हैं, प्लॉट्स की इवैल्यूएशन की जाती है। तो प्लॉट की कैटेगरीज में देखा जाए तो सबसे पहले ऑन ग्राउंड वाले प्लॉट्स होते हैं जो कि मौके पे मौजूद होते हैं। मौके पे मौजूद बाकब्जा प्लॉट को ऑन ग्राउंड प्लॉट कहा जाता है, जिसके चारों कोने, चारों कोनों की मेजरमेंट्स, चारों डायमेंशंस, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक सारा कुछ क्लियर हो, उसको ऑन ग्राउंड प्लॉट कहा जाता है। जहां पे आपकी बिजली, पानी, गैस, सीवरेज, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ मौजूद हो और आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो वो ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि सोसाइटी मैप में तो बहुत सारे प्लॉट्स दिखा देती है, बट ऑन ग्राउंड उसके पास कुछ पैचेस बकाया होते हैं जो परचेज नहीं हुए हुए होते, या जिन पे कोई लिटिगेशन चल रही होती है, या जिन पे कोई थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। सोसाइटी उनका पोजेशन कभी भी क्लियर नहीं करती। तो इस किस्म के जितने प्लॉट्स हैं उनको ऑफ ग्राउंड या नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स कहा जाता है। थोड़े अरसे बाद या तो सोसाइटी आपके प्लॉट को क्लियर करेगी या फिर आपका प्लॉट शिफ्ट करेगी। इसके बाद आ जाते हैं नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स पे। फॉर एग्जांपल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अब अगर बात करें हम लोग बी ब्लॉक की, तो बी ब्लॉक इस वक्त नॉन डेवलप्ड एरिया है, वहां पे अभी डेवलपमेंट होनी है और उसके बाद प्लॉट्स का पोजेशन मिलना है। तो बी ब्लॉक का अगर आपका प्लॉट है तो वो नॉन डेवलप्ड प्लॉट है, और नॉर्मली हमारे यहाँ नॉन डेवलप्ड प्लॉट को फाइल कंसिडर किया जाता है, प्लॉट कंसिडर नहीं किया जाता। फिर आ जाते हैं लिटिगेशन वाले प्लॉट्स। सोसाइटी
आज तक का जो एक्सपीरियंस है वो अगर 1 लाख कनाल की बात कर रही है और उसमें से 60,000 कनाल अगर उसकी कंपैक्ट लैंड इकट्ठी मौजूद है तो ये सोसाइटी की कामयाबी है। 60% का जो फार्मूला है ये सारी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज पे इंप्लीमेंट होता है। बीच में कुछ ना कुछ पैचेस रह जाते हैं। उन पैचेस में अगर आपका प्लॉट मैप के मुताबिक उन लोकेशंस पे आ जाता है जो सोसाइटी के पास क्लियर नहीं है, तो उन पैचेस में क्या होगा कि वो लिटिगेशन वाले प्लॉट्स हैं, या तो वो पड़े रहेंगे और अगर आप उनको परसू नहीं करेंगे, आप अपना प्लॉट लेने के लिए कंपनी को कॉल नहीं करते, तो कंपनी आपको कभी भी प्लॉट डिलीवर नहीं करेगी। कंपनी आपका प्लॉट वहीं पे छोड़े रखेगी। बहुत रेयर केसेस में है कि लिटिगेशन वाले एरिया से आपका प्लॉट कंपनी खुद ब खुद शिफ्ट कर दे। अब अगर आपका प्लॉट लिटिगेशन वाले एरिया में आ गया है तो आपने क्या करना है कि आपने हर हफ्ते एक दफा कंपनी के कस्टमर केयर को या उस रिप्रेजेंटेटिव को जिसके थ्रू आपने प्लॉट परचेज किया या फुल पेमेंट की, उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हफ्ते में एक दफा जरूर रिमाइंडर देना है कि जी मेरा प्लॉट क्लियर करके दिया जाए। पाकिस्तान में जो बंदा अपने हक के लिए आवाज उठाता है उसको चीज मिल जाती है, जो खामोशी से बैठा इंतजार करता रहता है वो फिर सोची पे आते बंदा गया। तो अगर आपका प्लॉट लिटिगेशन एरिया में आ रहा है, अगर आपका प्लॉट नॉन डेवलप्ड एरिया में आ रहा है, तो आपका काम बनता है कि जिस तरह से कस्टमर केयर वाले बार बार कॉल करते हैं, आप भी बार बार कॉल करें और कहें कि जी हमारे प्लॉट कब डिलीवर होंगे। आपने जनवरी की डेट दी थी, आपने मार्च की डेट दी थी, आपने मई की डेट दी थी, अब दिसंबर गुजर गया, फिर अगला साल शुरू हो गया, तो अभी तक आपने प्लॉट क्यों नहीं डिलीवर किए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी मजबूर होगी सोचने पे कि आपके प्लॉट का कोई ना कोई हल निकाला जाए। व्यूअर्स, कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके पास फाइल है या प्लॉट है। नंबर सेकंड, कि इन कैटेगरीज में से जो मैंने अभी वीडियो में बताई, इन कैटेगरीज में से आपके पास किस कैटेगरी की फाइल या किस कैटेगरी का प्लॉट है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और कभी कभार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। शुक्रिया।